मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सुन रहे हैं वॉइस बुक हिंदी, जहां हम किताबों की दुनिया से ऐसे विचार आपके सामने लेकर आते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, बल्कि आपकी सोच बदलने, आपकी आदतें बदलने और धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, एक दिलचस्प बात से शुरुआत करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें पढ़ने वाले लोगों में स्टूडेंट्स भी शामिल होते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बहुत से स्टूडेंट्स किताबें पढ़ते तो हैं, मगर उन्हें ये पता ही नहीं होता कि पढ़ने से उनके दिमाग और जिंदगी को असल में कितने फायदे मिल सकते हैं। वे किताब पढ़ते हैं क्योंकि परीक्षा देनी है, नंबर लाने हैं, या फिर किसी ने कहा है कि पढ़ाई जरूरी है। लेकिन अगर उन्हें किताब पढ़ने की असली ताकत समझ आ जाए तो शायद वे किताब को सिर्फ परीक्षा पास करने का साधन नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का हथियार समझने लगें। और दोस्तों, यही बात सिर्फ स्टूडेंट्स पर लागू नहीं होती। अगर आपकी उम्र 20 है, 30 है, 40 है या 60 है, किताब पढ़ने की आदत किसी भी उम्र में आपकी सोच को बेहतर बना सकती है। तो आज हम बात करेंगे किताबें पढ़ने के असली फायदे क्या हैं। क्या किताबें सच में दिमाग को तेज बनाती हैं? क्या पढ़ने से कंसंट्रेशन बढ़ता है? क्या किताबें कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती हैं? और सबसे जरूरी, अगर आपने आज तक किताब पढ़ने की आदत नहीं बनाई है तो शुरुआत कैसे करें? तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस ज्ञान यात्रा को। किताबें आपके दिमाग की एक्सरसाइज हैं। दोस्तों, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दिमाग को भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है? जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपका दिमाग सिर्फ शब्दों को देख नहीं रहा होता, वो उनका मतलब समझता है, जानकारी को जोड़ता है, कल्पना करता है, सवाल पूछता है और निष्कर्ष निकालता है। यानी पढ़ना दिमाग को एक्टिव रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं जिसमें लेखक किसी खूबसूरत जगह का वर्णन करता है, तो आपके दिमाग में उस जगह की तस्वीर बनने लगती है। आप कल्पना करते हैं कि वहां कैसा वातावरण होगा, लोग कैसे होंगे और आसपास क्या दिखाई देगा। यही इमेजिनेशन आपकी थिंकिंग को एक्टिव रखती है। इसलिए किताब सिर्फ जानकारी देने वाली चीज नहीं है, किताब आपके दिमाग को सोचने की प्रैक्टिस भी कराती है। किताबें आपकी सोच बदल सकती हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी पर सिर्फ परिस्थितियों का असर नहीं होता, हमारी जिंदगी पर हमारी सोच का भी बहुत बड़ा असर होता है। एक ही समस्या दो लोगों के सामने आती है। पहला व्यक्ति कहता है, मेरी जिंदगी में हमेशा समस्याएं ही आती हैं। दूसरा कहता है, ये मुश्किल है लेकिन मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ। समस्या वही है लेकिन सोच अलग है। अच्छी किताबें हमें ऐसे विचारों से मिलाती हैं जिनके बारे में हमने शायद पहले कभी नहीं सोचा था। मान लीजिए आपने पैसे से जुड़ी कोई किताब पढ़ी। हो सकता है आपको पहली बार समझ आए कि ज्यादा पैसा कमाना ही फाइनेंशियल सक्सेस नहीं है। पैसे को सही तरीके से बचाना और मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। आप साइकोलॉजी की किताब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इंसान कई बार फैक्ट से ज्यादा इमोशंस के आधार पर फैसले लेता है। आप बायोग्राफी पढ़ते हैं तो पता चलता है कि सफल लोगों की जिंदगी भी संघर्षों और असफलताओं से भरी रही है। यानी किताबें धीरे धीरे आपके सोचने का नजरिया बड़ा कर सकती हैं। किताबें आपको दूसरों के अनुभव से सिखाती हैं। अब सोचिए, एक व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के 20 साल किसी काम को सीखने में लगाए। उसने गलतियां की, नुकसान उठाया, असफल हुआ, फिर दोबारा कोशिश की और आखिरकार उसे सफलता मिली। अब उसने अपने अनुभवों को एक किताब में लिख दिया। आप उस किताब को कुछ घंटों में पढ़ सकते हैं। मतलब आपको उसके 20 साल के अनुभवों से सीखने का मौका मिल गया। यही किताबों की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। आपको हर गलती खुद करने की जरूरत नहीं है, आप दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। और समझदार इंसान वही है जो सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं, दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। रीडिंग आपकी कंसंट्रेशन बढ़ा सकती है। आज के समय में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शायद कोई इंसान नहीं, बल्कि हमारा अपना मोबाइल है। एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक शॉर्ट वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा और देखते देखते आधा घंटा निकल जाता है। हमारा दिमाग बार बार नई चीजों का आदी होता जा रहा है। ऐसे में किताब पढ़ना कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस बन सकता है। जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपको एक ही विषय पर कुछ समय तक ध्यान देना पड़ता है। शुरुआत में आपका मन बार बार मोबाइल की तरफ जाएगा, लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 15 मिनट पढ़ेंगे तो धीरे धीरे एक जगह बैठकर ध्यान देने की आदत मजबूत हो सकती है। इसलिए अगर आपका ध्यान जल्दी भटकता है तो आज से एक छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए। 15 मिनट किताब और 15 मिनट मोबाइल से दूरी। किताबें आपकी भाषा और कम्युनिकेशन बेहतर कर सकती हैं। जो लोग ज्यादा पढ़ते हैं उनके पास आमतौर पर ज्यादा शब्द होते हैं, लेकिन फायदा सिर्फ वोकैबुलरी का नहीं है। पढ़ने से आपको ये भी समझ आता है कि अपनी बात को किस तरह व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्रेजेंटेशन और एग्जाम्स में मदद मिल सकती है। अगर आप जॉब करते हैं
तो कम्युनिकेशन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काम आती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो लोगों को अपनी बात समझाना जरूरी होता है, और अगर आप यूट्यूब या कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो आपकी भाषा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अगर आप बेहतर बोलना चाहते हैं तो सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस मत कीजिए, अच्छा पढ़ने की भी आदत डालिए। किताबें आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद कर सकती हैं दोस्तों। असली कॉन्फिडेंस सिर्फ बाहरी पर्सनालिटी से नहीं आता, नॉलेज भी कॉन्फिडेंस की एक मजबूत नींव है। मान लीजिए आपको किसी विषय की अच्छी जानकारी है, जब उस विषय पर चर्चा होगी तो आपको अपनी बात रखने में ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होगा। लेकिन अगर आपको कुछ पता ही नहीं तो आप खुद को पीछे महसूस कर सकते हैं। इसलिए जितना ज्यादा आप सीखते हैं उतना आपका नॉलेज बढ़ता है, और नॉलेज बढ़ने के साथ अपनी बात रखने की क्षमता भी बेहतर हो सकती है। याद रखिए, कॉन्फिडेंस का एक बड़ा हिस्सा प्रिपरेशन से आता है। किताबें आपको बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकती हैं। हमारी पूरी जिंदगी छोटे बड़े फैसलों से बनी है। पैसा कहाँ खर्च करना है, किस काम में समय देना है, किस स्किल को सीखना है, किस इंसान से दूरी बनानी है, किस मौके को स्वीकार करना है। इन फैसलों की क्वालिटी हमारी अंडरस्टैंडिंग पर भी निर्भर करती है। जब आप अलग अलग विषयों की किताबें पढ़ते हैं तो आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। आप किसी समस्या को सिर्फ एक नजरिए से नहीं देखते, आप दूसरे पॉसिबिलिटीज भी देखने लगते हैं। इसलिए किताबें आपके लिए डिसीजन लेने का काम नहीं करती, लेकिन वे आपकी सोच को इतना बेहतर बना सकती हैं कि आप खुद बेहतर डिसीजन ले सकें। किताबें आपको डिसिप्लिन सिखा सकती हैं। रोज पढ़ना अपने आप में एक छोटी डिसिप्लिन है, क्योंकि हर दिन आपका मन पढ़ने का नहीं करेगा। कभी आप थके होंगे, कभी बिजी होंगे, कभी आपका मन मोबाइल चलाने का करेगा। लेकिन अगर आपने तय किया है कि रोज रात को 15 मिनट पढ़ना है और आप उस रूटीन को लगातार निभाते हैं, तो आप खुद को एक मैसेज दे रहे हैं, मैं जो तय करता हूं उसे करने की कोशिश करता हूं। यही छोटी डिसिप्लिन आगे चलकर दूसरी अच्छी हैबिट्स बनाने में मदद कर सकती है। सिर्फ किताब पढ़ना काफी नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने एक किताब पढ़ी, फिर दूसरी पढ़ी, फिर तीसरी, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला तो क्या फायदा। किताब का असली फायदा तब शुरू होता है जब उसका कोई विचार आपके एक्शन में बदलता है। मान लीजिए किताब कहती है हर महीने अपने खर्चों का हिसाब रखो। आपने पढ़ लिया लेकिन कुछ किया नहीं तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन आपने उसी दिन अपने खर्च लिखना शुरू कर दिया तो किताब का ज्ञान आपकी जिंदगी में उतर गया। इसलिए रीडिंग का सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, समझो और लागू करो। किताब पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास किताब पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन शुरुआत में आपको 1 घंटा नहीं चाहिए, सिर्फ 10 से 15 मिनट चाहिए। मान लीजिए आप रोज 10 पेज पढ़ते हैं, एक महीने में लगभग 300 पेज हो सकते हैं, यानी एक अच्छी किताब। और अगर आप यही आदत पूरे साल बनाए रखें तो आप कई किताबें पढ़ सकते हैं। याद रखिए, छोटी शुरुआत लेकिन लगातार, यही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ने की आदत कैसे बनाएं? अब प्रैक्टिकल तरीका समझिए। सबसे पहले ऐसी किताब चुनिए जिसमें आपकी इंटरेस्ट हो। फिर रोज एक फिक्स्ड टाइम रखिए, सुबह, दोपहर या रात को सोने से पहले सिर्फ 10-15 मिनट। पढ़ते समय मोबाइल को दूर रखिए और पढ़ने के बाद खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैंने क्या सीखा। बस 1 या 2 बातें लिख लीजिए। अगर कोई बात आपकी जिंदगी से जुड़ी है तो उसे अप्लाई कीजिए। कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होने लगेगा। कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? दोस्तों, आपको वही किताब पढ़नी चाहिए जिसकी जरूरत आपकी जिंदगी में अभी है। अगर पैसे को समझना चाहते हैं तो फाइनेंस पढ़िए। अगर हैबिट्स बदलना चाहते हैं तो हैबिट्स पर किताब पढ़िए। अगर कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन की किताब पढ़िए। अगर मोटिवेशन चाहिए तो बायोग्राफीज पढ़िए। अगर साइकोलॉजी समझना चाहते हैं तो साइकोलॉजी पढ़िए। आपको ये दिखाने के लिए किताबें नहीं पढ़नी कि मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं। किताबें इसलिए पढ़िए कि आपकी समझ बढ़े। अंतिम बात, एक किताब से शुरुआत कीजिए दोस्तों। हो सकता है अभी आपके पास बहुत सारी किताबें हों, हो सकता है कोई किताब महीनों से आपके कमरे में पड़ी हो, तो आज उसे उठाइए, उसका पहला पन्ना खोलिए और सिर्फ 10 मिनट पढ़िए। आपको आज पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक छोटी शुरुआत करनी है। क्योंकि जिंदगी अक्सर किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, वो छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। रोज 10 मिनट पढ़ना, रोज एक नया विचार सीखना, रोज एक अच्छी चीज को अपनी जिंदगी में लागू करना और धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाना। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि उन छोटे छोटे 10 मिनट ने आपके सोचने का तरीका ही बदल दिया। किताबें आपको अमीर बनने की गारंटी नहीं देती,
किताबें सफलता की गारंटी नहीं देती, लेकिन एक अच्छी किताब आपको एक ऐसी चीज जरूर दे सकती है, एक बेहतर सोच। और जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, जब फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, जब आदतें बदलती हैं तो परिणाम बदलते हैं, और जब परिणाम बदलते हैं तो जिंदगी बदलने लगती है। तो दोस्तों, आज से एक किताब चुनिए, रोज सिर्फ 10-15 मिनट पढ़िए, और जो सीखें उसे अपनी जिंदगी में लागू कीजिए। क्योंकि किताब का असली कमाल उसके पन्नों में नहीं होता, उसका असली कमाल तब होता है जब उसके शब्द आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आपको आज की ये ज्ञान यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वॉइस बुक हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं आज से रोज किताब पढ़ूंगा। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सुन रहे थे वॉइस बुक हिंदी। मिलते हैं अगली ज्ञान यात्रा में, एक नई किताब, एक नए विचार और आपकी जिंदगी को थोड़ा और बेहतर बनाने वाली एक नई सीख के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।